गई तो जनकपुर में जाकर के 74 दिन जाए रुकी। कितने दिन रुकी? 74 दिन। आजकल जैसी दशा ना आती, पहले बारात में पहुंच ही ना पाए ता से पहले फिर भेज दे घर को। ओ नाश्ता से भी कोई वास्ता नहीं। पहले हर आदमी के पास टाइम था, अब किसी के पास टाइम नहीं है। आज के जमाने में ना काम की कमी है, ना दाम की कमी है, ना धाम की कमी है तो सिर्फ एक टाइम की कमी है। टाइम नहीं, किसी से भी मिलो भैया, मरने तक का टाइम नहीं। और सोचो क्या मरने के लिए टाइम निकालना पड़ता है? वो तो खुद ही निकल आता है। करे तो जल्दी, चले तो जल्दी, खाए तो जल्दी, पढ़े तो जल्दी, सोए तो जल्दी, जाए तो जल्दी, हर काम जल्दी जल्दी में। वैसे हमारे बड़े बड़े लोग बताते हैं कि 3-3 दिन की बरातें तो अभी तक वही। पहले दिन जाती, दूसरे दिन रात थी, तीसरे दिन आती। काऊ को 5 साल बाद गोनो हो तो, काऊ को 3 साल बाद गोनो हो तो, काऊ को 2 साल बाद गोनो हो तो। अब टाइम ही नहीं। अब ब्याह बाद में हो तो गोनो पहले हो जाता। तो मसरे हम साचे कह रहे, ब्याह बाद में गोनो पहले। वो पेपर में नहीं देते चटमगनी पटविया, पेपर में देते हैं चटमगनी पटविया, पटविया चट बच्चा दे रही ना। समय नहीं रहा किसी के पास, वक्त नहीं रहा, जमाना बदल गया। देखी होगी बरातें, पहले जब बरातें आती थी तो गांव की 4 इकट्ठी करी जाती थी, पूरे गांव की 4 और बड़े प्यार से उन्हें लिटाया जाता था। फिर बहन नाश्ता दिया जाता था। और अब तो आईना के ब्याह में अगर जूता ना चले तो ब्याह का को जबरदस्ती खिलाते थे लोग। अगर कोई नहीं लेता था फिर भी कहते थे भैया एक और, एक और अब ना कोई पड़ोसने वाला कोई नहीं। ताकत अगर शरीर में है तो खाए को ढूंढ ले, और ताकत ना है तो प्लेट पकड़े घूमत ही रहो, और कोई पूछने वाला नहीं है। जमाना बदल गया है, बदलाव आ गया। देखा होगा किसी की बारात जाए तो दूल्हा तो सज के जाता ही, बारात भाव से बड़ी सज के जाता। खुद पे कपड़ा ना है तो दूसरे के मांग के पे लेके जाएंगे वीआईपी बनेंगे। और अब तो पहनावा भी अलग हो गया। पहले बेल बॉटम पैंट चलते थे, या परियनों पे फटे पैंट आता। उस दिन हमने देखा अब तो परियनों पे फटे आता। अब परियन तक चलते रहे वो तो ठीक रहे, अब जांगन पे फटे आने लगे। और हमने एक दिन मन में सोची परमात्मा चलो जांगन तक फटे हुए तो ठीक है, लेकिन जा से ऊपर मत भा रही है। अरे तुम हंस रहे हो, सही कह रहे हैं। जमाना बदल गया है, बदलाव आ गया है। लोग विदेशी लोग सुधरते जा रहे हैं और हिंदुस्तानी लोग बिगड़ते जा रहे हैं। मैंने आंखों से देखा है। अंग्रेज लोग अब साड़ियां पहनते हैं, अंग्रेजों की औरतें साड़ियां पहनती हैं। अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ साड़ी छूटती जा रही है। वो अपनी बरात देख रहे हैं कि ये लोग बड़े अच्छी तरीका से पहनावा करते हैं, वो साड़ियां पहनना शुरू कर दी। अब अपने यहाँ देखो अब तो वो सलवार सूट चलता है। देखो शहरों में देखो, मैं तो देखता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ इधर। 1 महीना में 4 गांव बदल लेता हूँ, देखता रहता हूँ। जमाना बदल गया। तो राम की शादी अकेली नहीं भई जनकपुर में, 4 भाइयों की शादी भई। राम की शादी सीता से, लक्ष्मण की शादी उर्मिला के साथ, भरत की शादी मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न की शादी श्रुतकीर्ति के साथ। शादी जब वही बारात चलने को तैयार वही तो जनकपुर की लड़कियां बोली बारात जा रही ला तो गारी गाय ले गारी। वैसे क्षमा करें, गाली वाली परंपरा तो आज भी चल रही है हमारे यहाँ, शादियों में गालियां गाई जाती है। लेकिन पहले ऐसी गारी नहीं गाई जाती थी जैसे आजकल गारी गाई जाती है। हो सकते पहले थी पढ़ी लिखी औरतें ना हो, अब पढ़ी लिखी ज्यादा है, तासे पढ़ी लिखी गाली देती है। कथा भागवत में कौ कीर्तन बोल लो तो कोई नहीं बोलते, कोई शर्म लगते है। और जेई औरतें काव को तेल ताई हुए फिर देखो जगाए रखे। इन लोगों को पता ना कब एंटीना घूमे जा, कौन सो चैनल पकड़े, कहां से बोलना शुरू हो जा। गारी देने लगी भगवान को और बोली कि तुम से नेता आवे मेहमान, वो हमारे घर विद्या के धनी, तुम से नेता आवे मेहमान।
कछुनाए हम पे हमें खा लिया, लेन देन को कछुनाए हम पे हमें खा लिया। मेरी जाबे दी की रघुबर अब लाज तुम्हारे हाथ, सेवा करो पे कछु न बनी तुमसे नित आके। कछु बड़ी बूढ़ी और खड़ी नहीं, बोले रुक जा और दो हमें गा लेते, बोले तुम गा। अबे बड़ी बूढ़ी जो रहे वे बरात बालनों को गाली देती, वही बोली का बोली, अरे सारे समाधि की बोली, अरे मेरे समाधि की दुर्बल देह वो अलबेली लागे समाधि, समाधि की दुर्बल देह। सब भोजन करते हैं और ये चले आए अयोध्या में। देखिए जब से राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल बोध बधाए। कहां दशरथ एक एक पुत्र के लिए तरस रहे थे, आज दशरथ के घर में चार चार कुल बधुएं घूम रही हैं। तो एक दिन दशरथ ने मन में एक बहुत अच्छी बात सोची। क्या सोचा, जरा गौर से सुनना। क्या सोचा, बहुत अच्छा सोचा। दशरथ ने मन में सोचा कि अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है, किसी से झगड़ा लड़ाई ना हो जाए, तो हम घर के मुखिया हैं तो हमें इन्हें समझा देना चाहिए। और देखो घर को चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। घर को चलाने के लिए बहुत बुद्धि होनी चाहिए। हर आदमी घर नहीं चला पाता। घर को चलाने वाले मुखिया को बहुत बुद्धि होनी चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए, उसके बाद कदम आगे रखना चाहिए। घर को चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो दशरथ ने सोचा तो तीनों पत्नियां बुलाई, पुत्रों की चारों पत्नियां बुलाई और पास में बिठा करके सब समझाई। सोनो को सल्लिया, एक बात हम तुम्हें बता रहे हैं, बड़ा गौर से सुनना। जब तक लड़का की शादी न हो तब तक सास जैसे रहे वैसे बढ़िया है, और जब लड़का की शादी हो जाए, बहू घर पे आ जाए, तब कैसे रहे, बोले तब बहुत बुद्धि से रहे। क्या नियम है सास का बहू के लिए और बहू का क्या नियम है सास के लिए, ये हमारी माताएं मैंने ज्यादा ध्यान दें। कैसे रहना चाहिए सास को बहू के साथ और बहू को कैसे रहना चाहिए सास के साथ, ये आप लोग ज्यादा ध्यान देना। अगर लत्ती लड़ाती हो तो अपना लड़िए। तो हमें पता है तुम्हारे गांव में कोई लत्तू ही ना हुए, कोई ना। क्या नियम है सास का, बोले जब तक लड़का की शादी ना हो तब तक तो ठीक है, सास जैसे रहे बढ़िया है, लेकिन जब लड़का की शादी हो जाए तब कैसे रहे, बड़ा बुद्धि से रहे। क्या नियम है, तो बोले कि पर लड़की वो बधू घर आए, राखे ने न पलक की लाए। बोले लड़का की शादी हो जाए तो पर लड़की नी बधू घर पराए घर की लड़की जब अपने लड़का की बहू बन के आंगन में आ जाए तो सास का ये धर्म बनता है, ये नियम बनता है। जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे ही सास को हमेशा तैयार रहना चाहिए। पहले बहू की तरफ देखे, हमारी बहू किसी बात से परेशान तो नहीं है, किसी बात से दुखी तो नहीं है, फिर खुद की तरफ देखे। पहले बहू को देखे फिर खुद को देखे। और ऐसो ना वो चाहिए, बहू तो घरे फटी हुई धोती पहन दे, सास में दिया लगा के गांव में घूमे।
बोले नहीं, ये नियम है सास का। और बहू का क्या नियम है? बोले बहू का नियम ये है कि सास ससुर गुरु पति पूजा, और जा से बढ़ के धर्म न दूजा। सास ससुर को देवी देवता माने, पति को परमेश्वर माने, घर को मंदिर माने। जिस घर में ऐसे विचार होते हैं वो घर घर नहीं, एक स्वर्ग की तरह होता है। सास ससुर को देवी देवता, पति को परमेश्वर। भागवत में तो यहां तक लिखा है, जब तक स्त्री के सास ससुर पति घर पे मौजूद हैं तो उस स्त्री को मंदिर में पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। सास ससुर को देवी देवता, पति को परमेश्वर, घर को मंदिर। लेकिन लेकिन अगर मगर किंतु परंतु इनका मतलब कुछ अलग है। पहले सास ससुर की पूजा होती थी, वो होती तो आज भी है, लेकिन अंतर इतना आ गया, फिर छोटी बाई अगरबत्ती लगाई जाती थी, अब लंबी बाई उठाई जाती। मैं तो देखता रहता, बहुवन को देखो